हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नाइट्स गिल्ड के मास्टर जोंगसू जिन्वू के पास आते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम हमारी अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो हम एक ए रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए हम तुम्हें अच्छा सा पैसा भी देंगे। जोंगसू जिन्वू से कहते हैं वैसे तो एक एस रैंक के हंटर को डंजन क्लियर करने पर 10% दिया जाता है, लेकिन हम तुम्हें 20% देंगे। जिन्वू से कहता है मुझे 20% नहीं चाहिए, मुझे 50-50 चाहिए। ये बात सुनकर जोंगसू हैरान हो जाते हैं। जिन्वू उनसे कहता है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर नहीं बल्कि एक गिल्ड के तौर पर देखना होगा। हमने अभी अभी अपना एक नया गिल्ड बनाया है, हमारे गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड है। जोंगसू से कहते हैं 60-40 कैसा रहेगा। जिन्वू कहता है वैसे मुझे इस मामले में ज्यादा बहस नहीं करनी, चलो ठीक है 60-40 ठीक है। जोंगसू कहता है वैसे ये लड़का है तो बहुत ज्यादा यंग, लेकिन इसे बिजनेस करना आता है। जोंगसू जिन्वू से कहता है तो फिर ठीक है, बॉस लेवल के सारे मॉन्स्टर्स का सामना तुम ही करोगे। और फिर यहाँ पर दोनों में डील हो जाती है। जोंगसू जिन्वू से कहते हैं उस डंजन को अपीयर हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, हमें कल ही उसको क्लियर करना होगा। हमारे पास गाड़ी है, तुम हमारे साथ ही चलो, हम तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। जिन्वू उनसे कहता है नहीं, मुझे आज रात कुछ काम करना है, कल मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ, पूरे टाइम पर आ जाऊंगा। उसी वक्त जिन्वू को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जिन्वू उनसे कहता है मुझे ये कॉल पिक करना होगी। जिन्वू उस कॉल को पिक करता है तो वो उसकी मॉम की होती है। जिन्वू हैरान हो जाता है और मॉम से कहता है मॉम आपने कब नया मोबाइल ले लिया। मॉम जिन्वू से कहती है मैंने जैसे ही नया मोबाइल लिया सबसे पहले तुम्हें कॉल की, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी, कहीं तुम बिजी तो नहीं थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। जिन्वू मॉम से कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्वू मॉम से कहता है आज रात हम लोग मिलकर डिनर करेंगे, आप लोग रेडी रहना, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। नाइट्स गिल्ड वाले सारे डंजन के बाहर पहुंच जाते हैं। जोंगसू हाथ में मोबाइल पकड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं कितना ज्यादा टाइम हो गया, अगर हम काली से साथ ले आते तो बेहतर रहता, पता नहीं वो टाइम पर आएगा या नहीं। जिन्वू अपनी बिल्डिंग में खड़ा होता है और कहता है आज तो मौसम बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं जिना अपने साथ अम्ब्रेला लेकर गई है या नहीं। साथ ही जिन्वू कहता है मुझे अभी डंजन को क्लियर करने के लिए जाना है और अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन जिना के स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 लड़के उनको सजा दी जाती है। उन्होंने आर्ट्स की क्लास वालों के लिए प्लास्टर फिगर्स उठाकर लाने होते हैं जो कि एक बंद कमरे में पड़े होते हैं। वहाँ पर 3 लड़के होते हैं, वो कहते हैं हमें टोटल 6 प्लास्टर फिगर्स लेकर जाने हैं, अगर एक बार में एक भी लेकर जाएंगे तो हमें तो 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितना बोरिंग काम है। वो दरवाजा खोलकर जैसे अंदर दाखिल होते हैं कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, पता नहीं आखिरी बार यहाँ की सफाई कब हुई थी। उनमें से एक लड़का जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे सामने एक गेट नजर आता है। वो उस गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी दोनों से कहता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इन गेट्स के अंदर सिर्फ हंटर्स ही जा सकते हैं और इन गेट्स के अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। वैसे भी एक डंजन के गेट को ब्रेक होने के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए होता है, 1 हफ्ते के बाद ही मॉन्स्टर्स बाहर निकल सकते हैं। वो दोनों लड़के आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये रूम पूरे महीने के लिए बंद था और आज ही हमने आकर इसको खोला है और हमें एक गेट मिला है, पता नहीं इस गेट को यहाँ पर ओपन हुए कितने दिन हो चुके होंगे। उसी वक्त उस गेट में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो गेट टूट जाता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और सामने खड़े लड़के को पकड़ लेता है। बाकी के दोनों लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लड़का उनसे कह रहा होता है मेरी मदद करो, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उसके सर को पिचका देता है और उसे मार देता है। ये देखकर दोनों लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसी वक्त एक और मॉन्स्टर अंदर से बाहर निकलता है, थोड़ी ही देर में वो बाकी के दोनों लड़कों को भी मार देता है। और यहाँ पर ऑर्क्स के बारे में बताया जाता है, इन ऑर्क्स के पास इंसानों की तरह इंटेलिजेंस तो नहीं होती, लेकिन इनकी नाक बहुत ज्यादा तेज होती है। ये अपने शिकार को बहुत दूर से ही सूंघ सकते हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है अपने शिकार को मारना, क्योंकि इन्हें खून की स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है। और ये सारे ऑर्क्स पूरे 1 हफ्ते तक एक डंजन के अंदर बंद रहे हैं, जहाँ पर इनके लिए कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही वो अंधेरे से बाहर निकले हैं और अब वो शिकार करेंगे, और वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि उनके लिए बहुत ज्यादा शिकार है। उनमें से एक और कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शिकार है, नीचे भी है ऊपर भी है, क्योंकि वो स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पर हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। वो और कहता है ये बिल्डिंग तो बिल्कुल एक कासल की तरह है, मैं जाकर हंटिंग स्टार्ट करता हूँ, तुम जाकर हमारे बाकी के भाइयों को बुला लाओ। वो अपने पीछे खड़े दूसरे ओक से कह रहा होता है और कहता है पहले हमें इस कासल में मौजूद सारे इंसानों को मारना है, उसके बाद ये कासल हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग अपनी रियल हंटिंग को स्टार्ट करेंगे। वो जैसे ही उस बंद कमरे से बाहर निकलता है, बाहर गैलरी में बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं। वहीं पर एक लड़की लड़का खड़े होते हैं। लड़की उस लड़के को एक ड्रिंक दे रही होती है और कहती है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसी वक्त वो सामने देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो और मॉन्स्टर भागता हुआ आता है और जंप करते हुए पहले उस लड़के को मार देता है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन का होता है। जिन्वू उस डंजन के बाहर पहुंच जाता है। जिन्वू कहता है ये तो गेट वाकई में बड़ा है,
जिन्हू वहीं पर कलेक्शन टीम और माइनिंग टीम को भी देख रहा होता है। जिन्हू कहता है ये लोग भी बिल्कुल हंटर्स गिल्ड की कॉपी कर रहे हैं। जिन्हू अटैक फोर्स की तरफ देखता है और कहता है इनके पास 13 ए रैंक के हंटर हैं और 20 बी रैंक के हंटर्स। इनके पास तो वाकई में बहुत ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं। वो सारे हंटर्स जैसे जिन्हू को वहाँ पर देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जिन्हू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जेजू आइलैंड की रेड बहुत ही अच्छी थी, तुमने वहाँ पर कमाल कर दिया। तुम अपने सारे शैडो सोल्जर्स को कैसे बुलाते हो? क्या वो वाकई में शैडो सोल्जर्स हैं? वो सारे इतनी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जिन्हू से कहते हैं क्या आज की रेड को तुम लीड करने वाले हो? उसी वक्त जीरेम आगे बढ़ती है और उन सबसे कहती है तुम लोगों ने यहाँ पर क्या रश लगाया हुआ है, पीछे हट जाओ। जीरेम जिन्हू को अपने बारे में बताती है और कहती है मैं इस गिल्ड टीम की मेन हीलर हूँ, मैं एक ए रैंक की हीलर हूँ। उसी वक्त वहाँ पर जोंगसू भी आ जाता है। जिन्हू से कहता है मुझे लगता है कि तुमने अपनी टीम को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। जोंगसू अपनी अटैक फोर्स से कहता है मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। ये बात सुन के उसकी अपनी ही टीम का मुंह बन जाता है। वो कहते हैं फिर से तुम क्यों, लेकिन हमारे पास संग जिनवू जो है वो लीड करेगा। जोंगसू उनसे कहते हैं हंटर संग जिनवू पीछे रहेंगे और हमें सेफ रखेंगे, बाकी सारा काम हम लोग करेंगे। उसी वक्त वाइस मास्टर आगे बढ़ता है और उनसे कहता है अब हम लोग इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है कि हमें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत हो। जोंगसू जिनवू से कहते हैं मेरे सारे बंदे ऐसे ही हैं, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा रूड लग रहा हो। जिनवू कहता है मुझे लगता है कि इन्हें अपने आप में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। जोंगसू फिर से मोबाइल पर टाइम देखता है और कहता है चलो हम लोगों को अंदर चलना चाहिए, टाइम हो गया। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल सिस्टम का होता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को स्कूल से एक लड़की कॉल करती है। वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही होती है और साथ में हिचकियां लेते हुए से बताती है हमारे स्कूल में एक डंजन ब्रेक हुई है जिसमें से मॉन्स्टर निकल आए हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। रिसेप्शन वाली लड़की भी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। रिसेप्शन वाली लड़की उसे कहती है तुम इस वक्त कहाँ से कॉल कर रही हो? वो लड़की कहती है मैं इस वक्त वॉशरूम में छुपी हुई हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ थी लेकिन मेरा दोस्त मर गया। रिसेप्शन वाली लड़की उसे कहती है वहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, क्या वो तुम्हारे करीब हैं? वो लड़की उसे कहती है नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पर चीहू की आवाज है, क्या मैं मरने वाली हूँ? रिसेप्शन वाली लड़की उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बस शांत रहो और वहीं पर छुपी रहो, हमारे हंटर्स वहाँ पर आ रहे हैं, तुम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जरूर तुम लोगों को बचा लेंगे। रिसेप्शन वाली लड़की उससे कहती है क्या तुम उन मॉन्स्टर्स के अपीयरेंस के बारे में बता सकती हो, किस किस्म के क्रीचर्स हैं वो? लड़की उसे कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने टीवी पर उनको पहले देखा हुआ है। रिसेप्शन वाली लड़की कहती है तो फिर जल्दी से बताओ उनका नाम क्या है, वो किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं? वो लड़की हिचकियां लेते हुए से कहती है उनकी बॉडी इंसानों की तरह की है लेकिन उनके चेहरे बहुत ज्यादा भद्दे हैं और वो हरे रंग के हैं। ये बात सुनते ही रिसेप्शन वाली लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है क्या वो ऑर्क्स हैं? स्कूल वाली लड़की उसे कहती है हाँ वो ऑक्स है, मैंने उनका नाम सुन रखा है। रिसेप्शन वाली लड़की चिल्लाकर उसे कहती है जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल, ये मॉन्स्टर्स तुम्हें स्मेल कर सकते हैं, तुम वहाँ पर नहीं बच पाओगी। और उसी वक्त एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और वॉशरूम में उस लड़की को मार देता है और रिसेप्शन वाली लड़की को सिर्फ उसकी चीहों की आवाज आती है। बहुत सारे बच्चे स्कूल का गेट खोलकर बाहर भाग जाते हैं जबकि काफी सारे अभी अंदर क्लासेस में फंसे हुए हैं। भागते हुए एक लड़की कहती है मेरी दोस्त अभी भी अंदर है। उसका दोस्त उसे कहता है उसे छोड़ो, हंटर्स उसे बचा लेंगे, हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना होगा। ऑर्क्स को भी पता होता है कि कुछ बच्चे भाग गए हैं। वो कह रहे होते हैं हमें लगता है कि हमने अपना आधा शिकार खो दिया है। दूसरा ऑर्क उसे कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे हैं, हमने नीचे से उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, ऊपर वाले फ्लोर पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, चलो ऊपर चलते हैं। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्होंने दरवाजे को चेयर्स रखकर ब्लॉक किया होता है। वहीं पर जिन्वू की बहन जिना भी होती है जबकि जिना की दोस्त हानसोंग भी होती है। कुछ लड़कियां अपने हाथ में डंडे लेकर खड़े होते हैं ताकि उन मॉन्स्टर्स को मार सकें, लेकिन उसी वक्त एक मॉन्स्टर दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है और सामने खड़े बच्चों को मार देता है। उसी वक्त उन ऑर्क्स को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई मैजिकल एनर्जी के साथ एक बच्चा है। दूसरे वाला उसे कहता है चलो पहले उसे मारते हैं और उसी वक्त जिना और हानसोंग को भी दिखाते हैं। हानसोंग क्योंकि एक हंटर है इसलिए उसकी बॉडी से मैजिकल एनर्जी निकल रही है। जिना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने भाई को याद करती है। हानसोंग उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे इन मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा, मैं भी एक हंटर हूँ। जिना उसे कहती है तुम नहीं कर सकती, तुम तो सिर्फ एक ई रैंक की हंटर हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। उन दोनों ऑक्स में से एक कहता है क्या यही वो इंसान है जिससे मैजिकल एनर्जी निकल रही है? दूसरे वाला उसे कहता है नहीं, इससे नहीं, उसके साथ वाली से। असल में वो जिना की बात कर रहे होते हैं क्योंकि जिना के पास जिन्वू का एक शैडो क्रीचर है, इसी वजह से जिना के पास से उन्हें ज्यादा मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है। वो ऑर्क मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और जिना को मारने लगता है। जिना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसी वक्त जिना के पास से एक हाई ऑर्क शैडो निकलता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और ऑर्क को पंच मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। जबकि दूसरे वाला ऑर्क से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर जिना की सेफ्टी के लिए एक नहीं बल्कि तीनों ऑर्क्स होते हैं। ये वही तीनों ऑर्क्स हैं जो कि कालगनान के पर्सनल गार्ड थे। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है। हानसोंग और उसकी टीम का सामना ओगर्स के साथ होता है। उनका सामना एक 2 सिर वाले ओगर के साथ होता है। जोंगसू और उसकी सारी टीम उस ओगर के साथ फाइट कर रही होती है। वाइस मास्टर भागता हुआ पहले आगे जाता है और कहता है सबसे पहले मैं अटैक करूंगा और वो जंप करते हुए
उस ओगर की एक आंख पर अटैक करता है और साथ ही बाकियों से कहता है अब तुम लोगों की बारी। और फिर बाकी के नाइट्स आके बढ़ते हैं और उस ओगर को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके हंटर्स टीम में जो मैजिशियंस होते हैं वो भी अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उस ओगर पर अटैक करते हैं और थोड़ी ही देर में वो उस ओगर को मार देते हैं। जोंगसू कहता है ये रेड तो बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकल रही थी। रेड के स्टार्ट पर ही एक 2 सर वाले ओगर से हमारा सामना हो गया। जोंगसू जिनवू से कहता है क्या तुम्हें पता है 2 सर वाले ओगर्स को क्या कहते हैं? जिनवू से कहता है इनको कब्रों का रखवाला कहते हैं, यानी ग्रेव कीपर्स। जोंगसू से कहता है अगर ये एक बॉस होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर जाहिर हो गया है। इसका मतलब इस डंजन के अंदर सारे ज़ॉम्बीज हैं, यानी कि हमारा सामना मुर्दा मॉन्स्टर्स के साथ होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।